अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ नौजवानों, इंसानी ज़िंदगी हवा में रखे हुए चिराग के मानिंद है। जैसे हवा में रखा हुआ चिराग एक पल का मोहताज होता है, एक तेज़ हवा का झोंका चलता है कि वो चिराग बुझ जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी चिराग के मानिंद है। रूह निकलती नहीं कि इंसान इस आलम से हमेशा बाकी रहने वाले आलम की तरफ कुछ कर जाता है, रुखसत हो जाता है। इसलिए मकसद ज़िंदगी अल्लाह ताला की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। ये दुनिया चंद रोज़ा है, ये तमाशागाह नहीं है। अफसोस इस बात पर है कि हमने दुनिया को तमाशागाह बना रखा है। हर शख्स को इस बात की फ़िक्र है कि मेरी दुनिया संवर जाए, लेकिन अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि दुनिया में रहते हुए आखिरत को संवारने की फ़िक्र की जाए, क्योंकि हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं और हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है और हमारी मंजिल आखिरत है। दुनिया में रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करना, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जान कर उस पर अमल करना, उसको फॉलो करना, मखलूक भी राज़ी हो, अल्लाह भी राज़ी हो, इस बात की कोशिश करना, अल्लाह के हुकूक भी अदा करना और मखलूक के हुकूक भी अदा करना, माँ बाप के हुकूक, बीवी बच्चों के हुकूक, जी, मस्जिद का अदब, इमाम साहब का अदब, कुरान करीम का अदब, तो अल्लाह के हुकूक भी अदा करेंगे। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वक्त पर अदा करना है और साथ साथ में बंदों के हुकूक भी अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी ये ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी होगी। हज़रत मुर्शिद आलम हज़रत मौलाना ग़ुलाम हबीब साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसकी ज़िंदगी महमूद, अच्छी, काबिल तारीफ़, उसकी मौत भी अच्छी आएगी, और जिसकी ज़िंदगी मज़मूम, अच्छी नहीं, हर कोई परेशान, हर कोई मरने की तमन्ना कर रहा है, जी, पड़ोसी भी परेशान, घर वाले भी राह देख रहे हैं कि कब मौत आ जाए। अल्लाह हमारी ऐसी मौत से हिफाजत फरमाए। हम दुनिया से इस हाल में रुखसत हों कि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो, जी, अल्लाह ताला की मखलूक भी हमसे राज़ी हो, सबके हुकूक अदा कर चुके हों,
अगर किसी का हमने कर्जा ले रखा है तो कर्जा वापस कर चुके हों। भरी मजलिस में हमने किसी की इंसल्ट कर दी, किसी को रुस्वा कर दिया, 2-4 जुमले ऐसे ज़ुबान से निकले कि उसके दिल की दुनिया को हमने बिल्कुल तबाह कर दिया, उसका दिल टूट कर रह गया। उनसे माफ़ी मांग ली, माँ बाप को सताया था जी, माँ बाप पर हाथ उठाए थे, माफ़ी मांग ली, माँ बाप के दिल को खुश कर दिया। अगर ऐसी कामयाब ज़िंदगी गुजारी, इंशाअल्लाह मौत भी ऐसी ही कामयाब आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए हमारी ज़िंदगी बंदगी के लिए है। अगर ज़िंदगी बंदगी से खाली है तो वो सरासर शर्मिंदगी है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हर वक्त अपनी मौत को और अपनी आखिरत को पेश नज़र रखा जाए। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो आखिरत पर। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत तो बेहतर है, हमेशा बाकी रहने वाली है। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ हम आमाल करेंगे, और आखिरत दारुल जज़ा है, वहाँ हमें बदला मिलेगा। जैसे हमारे आमाल होंगे, या तो जज़ा मिलेगी या सज़ा मिलेगी, या तो इनाम दिया जाएगा या फिर सज़ा दी जाएगी। और ये दुनिया दारुल फना है, ख़त्म हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी किधर है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी किधर है, क्यों कर लगे यहाँ दिल लम्हों का ये सफ़र है। चंद लम्हों में इंसान हमेशा के लिए फिर दुनिया से रुखसत हो जाता है। पहले उसको इंसान कहते थे, जिंदा कहते थे, फिर कहते हैं डेड बॉडी। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी की जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हम 10 थे, 10 में से एक मैं भी था। अंसार में से एक शख्स खड़े हुए और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? हु इज़ इंटेलिजेंट पर्सन? सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है, समझदार कौन है जी? और सबसे ज़्यादा मोहतात कौन है, चौकन्ना कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, जो बहुत ही ज़्यादा मौत को याद करने वाले हों, जो हर वक्त अपनी आखिरत को पेश नज़र रखने वाले हों, वो शख्स अक्लमंद है। अक्लमंद की निशानी क्या बयान फरमाई? जो हर वक्त मौत को याद करने वाले हों, बकसरत अपनी मौत को याद करने वाले हों और मौत की तैयारी करने वाले हों, ये लोग अक्लमंद हैं, समझदार हैं। ज़हबू बिशरफ़िद दुनिया व करामतिल आखिरह, ये दुनिया की इज़्ज़त और आखिरत का एजाज़ ले उठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद की निशानी बयान फरमाई कि कौन है अक्लमंद? जो हर वक्त मौत को याद रखता हो कि मुझे दुनिया से रुखसत होना है, हमेशा के लिए कोई नहीं आया और ना हमेशा कोई आने वाला है, जो भी आया है दुनिया से रुखसत होने के लिए आया है। अब जब सफ़र लंबा है और लौट कर भी नहीं आना, तो हम यहाँ रहते हुए आखिरत की पुरजोश तैयारी करें, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करें। मौत को कसरत से याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा मौत को याद रखेंगे, तैयारी करेंगे, तो क्या फ़ायदे होंगे? नंबर 1, अगर हम मौत को याद रखते हैं, हमारी उम्मीदें ज़रा लंबी नहीं होगी, मुख्तसर होगी। आज हम में से हर एक की ये उम्मीद है कि मुझे फलां ओहदा मिल जाए, मैं बड़ा बन जाऊँ, मेरी वाहवाह हो, मेरी शोहरत हो जी, मेरा नाम लिया जाए, ये उम्मीदें हैं। मेरी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ी कार हो, कारें हो, बहारें हों, ये लंबी लंबी उम्मीदें हैं। और उम्मीदें तो हमेशा पूरी नहीं हुआ करती, क्योंकि दुनिया में हर नेमत मिल जाए मुमकिन नहीं है। अगर हम मौत को याद रखते हैं तो ये उम्मीदें ज़रा मुख्तसर हो जाएगी, लंबी लंबी उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, अगर हम मौत को याद रखेंगे, दुनिया से बेरग़बती होगी,
दुनिया से मोहब्बत दिल में नहीं होगी। देखिए, याद रखिए, अगर जहाज़ पानी पर चल रहा हो तो सलामती के साथ मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर पानी जहाज़ में आ जाए तो बर्बादी का अंदेशा है। हवाई जहाज़ पानी हवा में उड़ रहा है, अगर हवा अंदर आ जाए तो बर्बादी का खतरा है। इसी तरह दुनिया में रहते हुए, दुनिया हाथों में है, दिल में नहीं है। हाथों में है, सलामती के साथ छोड़ना आसान होगा, लेकिन अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई, फिर सगा भाई अपने सगे भाई को अदालत के कटहरे में खड़ा कर देता है। क्यों? दुनिया की मोहब्बत है। फिर हराम कमाता है। क्यों? दुनिया की मोहब्बत है। मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्यों? दिल में दुनिया की मोहब्बत है। माँ बाप पर हाथ उठाता है। क्यों? इसलिए कि दुनिया से मोहब्बत है। हर वक्त दुनिया कमाने की फिक्र। बल तुक्तिरूनल हयातद दुनिया, अल्लाह का कुरान कह रहा है। तुम कैसे निकले? दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह दे दी। मौत याद नहीं है। कभी कभी कब्रिस्तान चले जाया करो, वहाँ बहुत से मूँछों पर दाव देने वाले, अकड़ अकड़ कर चलने वाले, अपने हुस्न खूबसूरती पर नाश करने वाले, जी अपनी इज्जत और शोहरत पर वाह वाह पर मर मिटने वाले ऐसे सो चुके हैं कि उनकी वीरान कब्र ये बतला रही है कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या करके आए। अरसा गुजर गया, उनकी कब्र पर कोई सूरह इखलास पढ़ने वाला नहीं आया। ये वीरान कब्र हमें ये पैगाम देती है कि दुनिया में रहते हुए तैयारी करके आना, यहाँ के अहवाल बहुत ख़तरनाक है। क्या वजह थी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते, इतना रोते थे, तिरमिज़ी शरीफ में है, इतना रोते थे कि देखने वालों को तरस आ जाया करता था। पूछा जाता, हज़रत जन्नत का तज़किरा होता है, जहन्नम का जिक्र होता है, इतना नहीं रोते, मौत कब्र पर इतना रोते हैं। हज़रत फरमाते थे ये पहली मंजिल है, जो यहाँ से कामयाब हुआ हमेशा के लिए कामयाब होता चला जाएगा। मैं एक मरतबा अहमदाबाद गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान के लिए जाने की तौफीक दी मुख्तलिफ़ मकामात पर। मैं अहमदाबाद गया। असर के बाद एक कब्रिस्तान में हम पहुँचे। मस्जिद से लगकर कब्रिस्तान था। जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमने देखा, माइक चालू, ये भी चालू। जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने ऊपर एक इबारत लिखी हुई देखी। ऊपर एक जुमला लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? गुजराती में था, मुलाकात बदल आभार। आप कब्रिस्तान आए, इस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। मुलाकात बदल आभार, थैंक्स फॉर विजिट। आप कब्रिस्तान आए, इस पर आपका शुक्रिया। ये दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए हम मौत को भूल जाते हैं, जबकि मौत हमें नहीं भूलती। एक न एक दिन सबको कफन में सोना है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मौत के उन्वान पर, टॉपिक पर जी एक आर्टिकल्स लिखा, मजमून लिखा, और लिखते हुए अजीब बात लिख दी कि दोस्त, तुझे क्या मालूम, जिस कपड़े में तेरा कफन बनना है वो कपड़ा बाज़ार में आ चुका हो। हम जानते नहीं हैं, शायद हमारा कपड़ा बाज़ार में आ चुका हो। जी आए थे दुनिया में खाली हाथ, दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा, इस दुनिया फ़ानी से जो मुंह मोड़ गया है, इस दुनिया फ़ानी से जो मुंह मोड़ गया है, बरसों के जो रिश्ते थे सभी तोड़ गया है खोज फरिश्तों को क्या साथ लाया, है खोज फरिश्तों को के क्या साथ लाया, और फिक्र अजीज़ों को है कि क्या छोड़ गया। सब कुछ कमाया हुआ, इज़्ज़त, शोहरत, माल और दौलत सब यहीं पर रह जाएगा, और वहाँ पर नामाए आमाल, जी आमाल सालिहा साथ आएंगे, आमाल सालिहा साथ आएंगे। अल्लाह ताला हमें दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। और जब मौत को याद रखेंगे तो माल की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। माल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये माल जब आमाल में कोताही का सबब बने, अब ये माल नहीं है बल्कि ये वबाल है। माल के ज़रिए से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। माल के ज़रिए से भी हम अल्लाह ताला की नज़दीकी, अल्लाह ताला का क़ुर्ब, जी अल्लाह ताला की मोहब्बत में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन हर वक्त माल को बचा बचा कर रखना, गिन गिन कर रखना, कंजूसी करना, बुख़्ल करना, जी जहाँ खर्च करना है वहाँ भी खर्च ना करना,
ये इस बात की अलामत है कि मौत को बंदा भूल चुका है। मौत को याद रखेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ माल की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी। और अगर मौत याद रहेगी तो गुनाहों से बचेंगे, गुनाहों से बचेंगे। याद रखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस मिंबर रसूल के करीब खड़े होकर खाना खुदा में एक बात अर्ज़ करके जा रहा हूँ। आज लंबे लंबे मुजाहदों की ज़रूरत नहीं है। वो एक ज़माना था जब ताकतें बहुत मजबूत थी, हमारे जिस्म के कुव्वा, बदन के पार्ट्स बहुत मजबूत थे। वो एक ज़माना था, बड़े बड़े मुजाहदे होते थे जी, कई कई दिन फाके होते थे, लंबी लंबी रात भर नमाजें पढ़ते थे। आज के इस दौर में सबसे बड़ा मुजाहदा अपने आप को गुनाहों से बचाना है। आँखों के गुनाह से, ज़ुबान के गुनाह से जी, कान के गुनाह से, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जी, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ऐसे मैसेजेस हमारे हाथों से न जाए जिसमें और पैगाम हो, जिसको पढ़कर हमारी शहवत में उभार पैदा हो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नौजवानों से कहेंगे, ऐसी ऐसी नंगी नंगी फहश वीडियोस और तस्वीरें वायरल की जाती है ताकि जवानों के दिमाग खराब हो जाए। अब इस पैगाम को समझिए, अपने दिल पर लिखिए। ये मेरे सामने थोड़ा सा मजमा बैठा है, मैं मजमे को नहीं देखता। एक आदमी भी अगर हमारी बात को कबूल कर ले, अमल करने वाला बन जाए तो मेरे लिए चिल्लाना कामयाब, बयान करना कामयाब, धूप में आना कामयाब। बस एक आदमी को तैयार हो जाए, एक आदमी। आँखों की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत जी, अपने दिल की हिफाजत, ये बहुत ज़रूरी है। हज़रत लुक़मान हकीम ने एक मरतबा अपने बेटे को 4 नसीहतें की, 4 नसीहतें। नंबर 1, बेटा जब तू लोगों के घर में जाए अपनी आँखों की हिफाजत करना। हम अपने बच्चों को ऐसी नसीहतें करते हैं? क्या कहा? बाप को ही टाइम नहीं है, बाप सुबह कमाने चला जाता है, शाम को आता है, बेटा ट्यूशन चला जाता है जी। बाप रात को, बेटा ट्यूशन से आता है तो बाप टीवी खोल के बैठा होता है। याद रखना, जिस घर के ऊपर उल्टी प्लेट होती है वहाँ अल्लाह ताला के कभी सीधे फैसले नहीं उतरा करते। टेलीविज़न के फितनों से अपने आप को महफूज रखिए, बचाइए। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया से एक साहब ने पूछा, हज़रत टीवी देखना कैसा है, टीवी देखना कैसा है? हज़रत ने फरमाया, मैं तुझको हलाल हराम का तो नहीं बताता, हलाल है या हराम है, देखना जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन बेटा एक बात समझ ले, एक बंदा 4 घंटे मस्जिद में बैठा, 5 घंटे मस्जिद में बैठा, खूब अल्लाह का जिक्र किया जी, अल्लाह की खूब इबादत की, उससे उसकी एक कैफियत बनी, इसका दिल मुनव्वर हुआ, चेहरे पर नूर आया, एक कैफियत बनी। और फिर उसने बाहर जाकर टीवी ओपन की, टीवी को खोला और एक सामने कोई गैर महरम औरत आ गई, नज़र पड़ती है, जितना कमाया था सब कुछ चला जाता है। जो कैफियत बनी थी, जो दिल मुनव्वर हुआ था, जो चेहरे पे नूर आया था, सब खत्म हो जाता है। इससे अंदाज़ा लगाई हज़रत लुक़मान हकीम ने क्या फरमाया कि बेटा जब तू किसी के घर में जाए अपनी आँखों की हिफाजत करना। नौजवानों से कहते हैं तुम हमारा सरमाया हो, नौजवानों से कहते हैं। मैं हैदराबाद गया, एक साहब कहने लगे कि नौजवान जहाँ जमा हो जाते हैं वो जगह आबाद हो जाती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मस्जिद में जमा हो जाए, मस्जिदें भी आबाद हो जाएगी। अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए, तो हमारा सरमाया हो। अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए, गलत इस्तेमाल न कीजिए, अपनी जवानी को ज़ाया न कीजिए। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। पहली नसीहत। दूसरी नसीहत क्या की कि बेटा जब तू लोगों में बैठे ना अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना। आज हमारी ज़ुबान से ऐसे ऐसे जुमले निकलते हैं कि सामने वाला टूट कर रह जाता है। बीवी ने सुबह से मेहनत करके खाना बनाकर तैयार किया, नहीं सोई, हम तो सो गए थे, पहले लुकमे में डांटना शुरू कर दिया, अक्लमंद, समझती नहीं है, अकल नहीं है, वगैरह वगैरह। सारी मेहनत पर उसका पानी फिर गई। फिर कैसे हमारे घर आबाद होंगे? फिर कैसे घर हमारे जन्नत का नमूना बनेंगे? जी, बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है गोया बच्चे मजलूम हैं। हरगिज़ नहीं। अपने बच्चों को मोहब्बत दी जाए, बच्चों के हौसले ना तोड़े जाए। तू कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे किसी काम का नहीं है, तू पता नहीं क्यों पैदा हुआ। ये अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहते हैं पैदा करते हैं। यहब्बु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहते हैं बेटी देते हैं। व यहब्बु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और जिसे चाहते हैं बेटियां मर्द देते हैं, मुज़क्कर देते हैं।
लड़का देते हैं, और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और जिसके लिए चाहते हैं अल्लाह ताला बेटा भी देते हैं, बेटी भी देते हैं। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसके लिए चाहते हैं अल्लाह ताला बाँच रखते हैं, औलाद ही नहीं देते। कितनी बड़ी नेमत है, और ज़ुबान से तो किसी काम का नहीं है, दफ़ा हो जा, मर जा। ये बहुत बड़ी नाशुक्री है, ये अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी नहीं है, नाकदरी हो रही है। अपने आप को बचाइए, अपनी ज़ुबान की हिफाजत कीजिए। ये ज़ुबान हमारी पहचान बतलाती है कि हम कितने समझदार हैं। ये ज़ुबान हमारे कैरेक्टर को बतलाती है, हमारे माँ बाप ने कितनी तरबियत की है, ज़ुबान से पता चलता है। और किसी नसीहत क्या की कि बेटा जब तू खाने के लिए बैठे तो अपने मैदे की हिफाजत कर, इतना ना खा ले कि इबादत में हरज हो जाए। और नंबर 4 पर क्या फरमाया, बेटा जब तू नमाज़ पढ़ने खड़ा होए, जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए तो बेटा अपने दिल की हिफाजत कर। नमाज में दिल काफिल नहीं होना चाहिए, सर सजदे में। और IPL का ख्याल है, कितने रन बने, कौन जीतेगा, सर सजदे में IPL का ख्याल, ऐसी नमाज फिर कैसे वो कबूल होगी, कैसे अल्लाह ताला के फैसले आएंगे। जी हम सब चाहते हैं हम सब सर बुलंद हो जाए, हमें इज्जत मिल जाए, लेकिन मस्जिद आबाद करने की कोई फिक्र नहीं, दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत हो रही है, जोड़ने का कोई एहतमाम नहीं। अपना घर जहन्नम का नमूना बनाएं, कब इसको जन्नत का नमूना बनाएंगे, कब अपने घर में दीनी आमाल को जिंदा करेंगे, कब घर में नमाजों का एहतमाम होगा, कब घरों में कुरान करीम की तिलावत बुलंद होगी, कब ये सब होगा। यहाँ से एहसास लेकर जाइए, फिक्रे लेकर जाइए कि मुझे आज से अपने घर की ज़िंदगी को बदलना है, घरों में तालीम को आम करना है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना है, अपने बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल पर ध्यान देना है। ये बच्चे हाथों से जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। इन बच्चों की अच्छी तरबियत करना, इनके अकायद की हिफाजत करना, अपनी अकायद की हिफाजत करना, अपने ईमान को सलामत रखना, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। कितना टाइम बाकी, 5 मिनट। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, शायद कि ये वाक़या हमें किसी अमल पर उभारे, अल्लाह करे हमें समझ में आए। कुरान करीम में भी वाक़यात बयान हुए, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। मुफस्सिरीन ने ज़बरदस्त बात लिखी है, चूँकि हमारा तफसीरी ज़ौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। लिखा है कि कुरान करीम में वाक़यात क्यों बयान हुए हैं। एक बात याद आ रही, बता दूँ। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 2 वजह से, किस्सों को पढ़ेंगे, किस्सों को सुनेंगे, इबरत हासिल करेंगे, और नंबर 2 महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के तसल्ली के लिए। आप गम न कीजिए, आप परेशान ना होइए, आपसे पहले लोगों को भी सताया गया। बहरहाल मैं तो किस्सा ये सुनाना चाहता था कि एक बस जा रही थी, ये खुतबात ज़ुल्फ़कार यहाँ रखी हुई है, 19 या 20वीं जिल्द, अभी मैंने पढ़ा। एक बस जा रही थी, अचानक बस में एक सांप निकल आया, तो किसी ने आवाज़ दी, सांप सांप। अब कंडक्टर ज़रा यानी ताकतवर था, बहुत से सांप लोगों से डरते हैं, बहुत से लोगों से सांप डरते हैं। जी सांप से ही डरते, सांप लोगों से डरते हैं। तो उसने सांप को उठाकर बाहर फेंका। मैंने आपको हवाला बता दिया किस किताब में है। बेटा शोर मत करो। उसने सांप उठाकर ऐसा बाहर फेंका था कि एक नौजवान गाड़ी लेकर चल रहा था, तो वो सांप उसके ऊपर गिरा और उसने उसको डस दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। देखो कैसे मौत आती है, अचानक आ जाती है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, अचानक मौत आती है। एक वकील का किस्सा लिखा है, वकील नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज जानबूझ के छोड़ देता था। जब उसकी वफ़ात का वक्त करीब आया, वो मरने लगा, तो लोगों ने कलीमा तय्यबा पढ़ाया। कलीमा तय्यबा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह तलकीन कर रहे थे। और वो क्या कह रहा था मालूम है? वो कह रहा था, वो फुला हाई कोर्ट की फ़ाइल ले आओ, उस पर अभी दस्तखत बाकी है, उस पर अभी साइन बाकी है, वो फाइल ले आओ, वो फाइल ले आओ। और वैसे ही मर गया। कैसी मौत आई, ज़रा भी ख्याल नहीं। उसने और कंडक्टर ने सांप बाहर फेंका, तो सांप ने डस दिया और वो वहीं पर मर गया। अब पुलिस आई तो क्या देखते हैं, गाड़ी के पीछे एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, एक छोटा सा बक्सा होगा, डब्बा होगा। जब उस डब्बे को खोला गया तो क्या देखते हैं, ये शख्स इतना बेरहम, इतना जालिम था कि एक जगह जलजला आया था, अर्थक्वेक जलजला आया था, तो कुछ औरतें दब करके इमारतों में मलबे में दब करके मर चुकी थी। तो उस जालिम ने उन औरतों के हाथ काट लिए थे, उसमें बंगड़ियाँ थी,
आप लोग उसको क्या कहते हैं, पहनने के जो औरतों के घरेड़े होते हैं, हमारे यहाँ उसको घरेड़ों कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं, चूड़ियाँ वगैरह थी, उसने हाथ काट लिए थे। क्यों? ताकि ये चूड़ियाँ उतार ली जाए। कितना बड़ा जालिम था, कितनी दुनिया की मोहब्बत दिल में थी, जरा भी रहम नहीं आया, औरतें मरकर पड़ी हैं और ये हाथ काटने में लगा है। फिर मौत कैसे आई, कैसे मौत आई, उसका मकसद हासिल हुआ। वो तो यही चाहता होगा कि इतने कीमती कीमती चूड़ियाँ हैं, इतने कीमती कीमती पहने हुए औजार है, इनको बेच करके माल कमाएंगे। माल हाथ में आया, बल्कि और इसकी बदनामी हुई। ऐसे हालत में मरा कि सांप ने काट के इसको मार के ख़त्म कर दिया, और जब पुलिस ने पकड़ा तो डब्बे के अंदर ऐसे हाथ निकले इंसानों के कटे हुए, औरतों के, और हाथों में कीमती कीमती पहने हुए वो जो चूड़ियाँ वगैरह थी। और मौत कैसे आई, कुछ भी हाथ आया। इसलिए एक पैगाम देकर जाता हूँ, अगरचे मेरी तुम्हारी बाद में मुलाकात ना हो, मेरी बातें आपको कड़वी लगे जी, कोई हर्ज नहीं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ एक पैगाम देकर जाता हूँ, आज से अपनी ज़िंदगी को बदलो। इरादा करते हो इंशाअल्लाह आज से मस्जिद को आबाद करना है, अल्लाह के घर को आबाद करना है, अपने घर की ज़िंदगी को बनाना है जी, करते हो इरादा। कुरान की अज़मत दिल में हो, मस्जिद की अज़मत दिल में हो, इमाम की अज़मत दिल में हो, हाफिज़ कुरान से मोहब्बत हो, इसका इरादा करते हो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, मरते दम तक मोमिन रहना है, इरादा है जी, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ। अल्लाह ताला इस बयान को बेहद कबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम की जी तमाम जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाएँ। इस मुल्क में हमारी खूब हिफाजत फरमाएँ, और अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।